बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिनाज बीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं सितारा का जो वीडियो आया है, जो व्लॉग आया है, उसके हवाले से, और थोड़ी सी बात इधर उधर की भी करते हैं। तो जी, सितारा की सबसे पहले तो उसने व्लॉग पहले जो बनाया उसमें उसने कहा कि वो अपनी आई टेस्ट करवाने के लिए गई हैं, तो डॉक्टर के पास गई हैं। ये कहिएगा ज़्यादातर डॉक्टर के पास नहीं, आई स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है जी। तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है, तो वो वहाँ पे गई हैं और उन्होंने कहा कि इतने सारे उन्होंने ड्रॉप्स डाले और आइज़ में बहुत सारी लाइट वगैरह डाली थी, तो जिसकी वजह से आँख जो थी वो उनको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था और काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी उनको, ठीक है। उससे पहले उन्होंने बताया कि उनकी आँख एक आँख जो है उससे उसको उनको ब्लरी, यानी कि सही तरह से बिल्कुल भी, ज़्यादातर कहते हैं को नज़र आता ही नहीं है, और दूसरी आँख से ज़रा नज़र आता है। तो डॉक्टर ने कह दिया कि जी स्ट्रेस और रात को जागना, फ़ोन पे काम करना, इस वजह से ये सारा कुछ हो सकता है, तो आप आइज़ टेस्ट करवा लें। तो इन्होंने कहा कि आज इन्होंने आई टेस्ट करवा लिए। तो अपने, यानी कि उन्होंने अपना हॉस्पिटल का नेम भी वहाँ पे शो किया और नंबर भी वहाँ पे शो किया कि जो इंक्वायरी करना चाहते हैं वो कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि इंक्वायरी करना चाहें, इन्होंने कहा कह कर दे सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना। तो इसमें किसका कसूर है? कसूर तो आपका अपना ही है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी खुद ही देती हैं, तो ही लोग इंटरेस्टेड है ना आपके अंदर, आपके बारे में तभी लोग जानना चाहते हैं ना, क्योंकि आपने अपने आप को यूट्यूब पे आके तो अपना व्लॉग शुरू किया है, तो लोगों को इंटरेस्ट आया है आपकी लाइफ के अंदर, तो इस वजह से आप लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो इस वजह से ये तो जानना उनका हक बन गया है। और यहाँ पे आप गिला कर ही नहीं सकती कि जी लोग बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर नज़र रखते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। ये गिला नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों का प्यार है, अगर देखा जाए तो वो आपके बारे में जानते हैं और जानना चाहते हैं, ठीक है। ये होगी बात क्लियर। दूसरी बात ये है कि आप दिखा तो रही हैं यहाँ पर कि कौन से हॉस्पिटल में है, जो इंक्वायरी करना चाहते हैं कर ले। कोई भी डॉक्टर जो होते हैं वो किसी की भी प्राइवेट चीज़ें जो होती हैं वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, जहाँ तक मैं जानती हूँ। वो अलग बात है कि रिश्वत दे के काम करवाई जाती है, वो अलग बात है, वो नहीं मैं बात कर रही हूँ। कोई भी किसी की ना इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है बाय लॉ। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो मैं अगर चाहूँ तो मैं आपके बारे में जाके इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँ तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इतनी को नहीं दे सकती इस तरह से, ये लॉ है, ठीक है। किसी को भी किसी की इन्फॉर्मेशन लेने का कोई हक भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, वो अलग बात है, पैसे दे के खिला के ये जो भी करना था वो अलग बात हो जाती, ठीक है। तो आपके बारे में कोई भी ऐसे जान के छानबीन आपकी नहीं कर सकता आपकी इजाज़त के बगैर। ये होगी बात क्लियर। और उसके बाद आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई है, तो उसके अंदर आपने बताया है कि आपकी आँख के अंदर, यानी कि जैसे कि इन्फ्लेमेशन है, पानी है, तो वो ड्राई करने के लिए आपको आई ड्रॉप्स दिए गए हैं, मेडिकेशन दी गई हैं, और अगर उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करके नहीं ठीक हुई तो फिर आँख के अंदर इंजेक्शन लगेंगे। तो उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस और रोना, जो पानी है ना आपकी आँख का, वो आपका जमा होता जा रहा है, क्योंकि आपकी आँखों से बहा नहीं है, ठीक हो। ये बात होगी आपकी कि जो आपने हमें बताई है। यहाँ पे मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैं ना तो सपोर्ट में बात कर रही हूँ ना इनके खिलाफ हूँ, ठीक है। जो रियलिटी है, जो बात हुई है, उनके मुताबिक ही जो मेरी बात है ना, यानी कि मैं जो अपना रिएक्शन दे रही हूँ वही मैं आपके सामने बात रख रही हूँ, चाहे इनके हक में हो चाहे इनके खिलाफ हो, ठीक है जी। अब फैसला आपके पास, आपके ऊपर ही छोड़ देती थी। अच्छा, यहाँ पे मैं इनकी बात से 100% अग्री करती हूँ। वो इस तरह से कि मैं अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताने लगी हूँ, जिसके बारे में मैं बात करने लगी हूँ, ठीक है। मैं उनका नाम या एड्रेस या कुछ भी नहीं बताऊँगी, ठीक है। जिस इंसान के बारे में बात करने लगी हूँ वो सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो आप चाहें कोई डॉक्टर, कोई आई स्पेशलिस्ट, या आप लोग उसे, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप झुटला नहीं सकते हो, उसकी मैं गारंटी देती हूँ आपको, ठीक है, जो मैं कहने जा रही हूँ। ये बात सितारा की 100% सही है जो इन्होंने आइज़ के बारे में बताया है। अब ये इनकी आइज़ है या किसकी, ये मैं नहीं कह सकती, ठीक है। जो इन्होंने बताया है ना कि आंखों के अंदर पानी जमा हो रहा है,
उसके हवाले से तो आई ड्रॉप्स होंगे। और इंजेक्शन की बात ये 100% बिल्कुल सही है। वो इस तरह से है कि जिसके एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उस इंसान के बारे में, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये डायबिटीज़ के साथ हो जाती हैं, सार्कोइडोसिस होती है बीमारी, ठीक है, उनके साथ भी होती हैं। और भी बहुत सी बीमारियाँ जिनकी वजह से आंखों के अंदर जो होता है ना, आंसू रुक जाना या आंखों की नज़र ख़त्म हो जाना एकदम से, और फिर आई लेज़र करना या फिर लेंस डालना आँख के अंदर, तो वो लेंस अगर डाला जाए तो वो ख़राब हो जाए, ठीक है, वो सही तरह से ना यानी कि एक्सेप्ट करे आई जो है, उसके अंदर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आ जाए, पानी यानी कि रुकता हो, ठीक है, उस पानी को यानी कि प्रेशर आँखों का जो होता है ना, वो तेज़ होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, उनको कम करने के लिए मेडिकेशन दी जाती हैं। कुछ मेडिकेशन के नाम मैं आपको बता देती हूँ। प्रेड 40, ड्रोजोलामाइड, इसके अलावा हाइप्रोमोलोस, हेलो ड्रॉप्स, आयापुडीन, ये आई ड्रॉप्स जो होते हैं ना, ये दिए जाते हैं। मैं यूके की बात कर रही हूँ, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन से ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ये सारी जो मेडिकेशन है ना, ये सारी दी जाती हैं, और भी दी जाती हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये दी जाती हैं, ठीक है। इनके साथ जो होता है ना कि वो जो इनकी आंखों के आंसू होते हैं वो अंदर नहीं रुकते, वो बाहर आते हैं, और साथ में आंखों की जो इन्फ्लेमेशन होती है ना, वो कम होती है और प्रेशर कम होता है। तो अगर ये सारी चीज़ें ना हों तो फिर आँख के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, और ये इंजेक्शन जो होते हैं ये एवरी मंथ भी लगते हैं और साल के साल भी लगते हैं। तो जिस इंसान के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो 1.5 साल से आँखों में इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और एवरी मंथ उनके लगते हैं, और बहुत पेनफुल होते हैं ये इंजेक्शन जो होते हैं, और बहुत डर लगता है जब इसके बारे में बंदा सोचता भी है ना कि आँख के ऊपर क्लैंप लगेगा। जैसे हम क्लैंप एक कहते हैं ना, कपड़े को लगाने वाली वो पैग होती है तो उस तरह से क्लैंप होता है, वो आँख को खोलता है, और फिर आँख के अंदर जो होता है ना ब्लैक एरिया, उसके पास, जी हाँ, इंजेक्शन जो है वो लगता है। उससे पहले आंखों में कुछ मेडिकेशन भी ड्रॉप्स यानी कि डाले जाते हैं, ताकि आंख के अंदर जो है इंजेक्शन की ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तकलीफ़ को सोचते हैं, तो उनके जो दिमाग में बैठी होती है ये बात, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर जाते हैं। तो जी यहाँ पे इंजेक्शन की बात ये सारी क्लियर हो गई है। तो ये मैं यानी कि एक्सपीरियंस के साथ बात करी, जो डॉक्टरों के पास मेरी बातचीत हुई यहाँ पे, जो उस हिसाब से कह रही हूँ। ये बात कोई भी जुटला नहीं सकता इस बात को, आप चाहें तो जिससे मर्जी पूछ सकते हैं। तो सितारा की ये बात जो है, इससे मैं टोटली अग्री करती हूँ कि ये जो उन्होंने पिक्चर वगैरह दिखाई है ना, तो उसके बारे में कहा है कि आंसू इस तरह से होते हैं तो फिर इंजेक्शन लगते हैं, ये मेडिसिन होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये मैं अब नहीं कह सकती यहाँ पे ये वाकई में सितारा की आंख के बारे में बात हो रही है, या ये लेकर आई हैं, या झूठ बोल रही हैं किसी और का, ये मैं कुछ भी नहीं इस बारे में कह सकती हूँ। तो जो उन्होंने दिखाया है, जो बताया, उसके मुताबिक ही सिर्फ मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि ये सारी सिंपैथी गेन करने के लिए जिनकी झूठा दिखाया गया है, तो यहाँ पे वो अलग बात है, चलो दिखाया झूठा होगा या सच होगा, आई डोंट नो इसके बारे में, लेकिन ये बात है सच। इस तरह की बात अगर हो ना आंखों के बारे में, तो ये सच बात होती है, इस तरह से होता है। तो आई होप कि आपको ये आज इस बारे में क्लियर होगी बात। तो मैं इस रिएक्शन को इधर ही ख़त्म करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।